अस्सलाम वालेकुम। यार बाबा, ये क्या हुआ? पहली फट गई पूरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आ रही है। ओके। अच्छा, आज सब जो है बिल्कुल टाइम पे आ गए हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, मैं जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पे क्लास 24 के चेंज नाम है जी, बोले। चेंज करना, ट्रांसफॉर्म, इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड। किसी भी चीज को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा के दूसरी उसको पोजीशन देना, या उसको जो है उसकी स्टाइलिंग चेंज कर देना, उसको हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सीएसएस के अंदर भी होती है। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो यही है, सीएसएस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से जल्दी से फुल बना लेता हूँ। अच्छा, जो जो कल स्टूडेंट क्लास में नहीं थे वो लोग मुझे ये बताया, उन्होंने वीडियोस से देख के कल वाली वीडियो देख के उन्होंने फ्लेक्स बॉक्स को समझ लिया ना? बाकी जैसे जी हमारे साथ समझ गए। तलहा नहीं था, अब्दुल्ला नहीं थे, और मे भी मलाइका भी नहीं थी। तो आप लोगों ने समझ लिया उसको? मैंने ली थी सर क्लास। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब्दुल्ला नहीं थे, अब्दुल्ला आपने समझ लिया? मैंने समझ लिया। तलहा ने भी समझ लिया, चलो अच्छी बात है। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ, सीएसएस ट्रांसफर ट्रांसफर बस ट्रांसफर सही है। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पर जल्दी से एक डिफ बना लेता हूँ बॉडी के अंदर। डिफ को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, और उसके अंदर भी जो है एक डिफ बना लेते हैं, उसको क्लास दे देते हैं बॉक्स के नाम की। अच्छा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, अभी फिलहाल से ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं स्टाइल टैग लगा के थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, अब एक जो है मैं कुछ स्टाइलिंग इसकी कंटेनर को देना चाहूंगा, बल्कि पहले बॉक्स को करते हैं स्टाइल। बॉक्स को जो है मैं स्टाइल करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसको हाइट और विड्थ देते हैं। हाइट इसको मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। और इसको जो है विड्थ दे देते हैं, विड्थ भी 50 पिक्सल्स की दे देते हैं। अच्छा, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं, एक्वामारीन दे देते हैं। और उसके बाद इसको बॉर्डर देते हैं, और ताकि ये सारी चीज़ें विजिबल तो हों। हम बॉर्डर नहीं देंगे तो विजिबल नहीं होगी। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, वायलेट हो गया ये, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। नो सरप्राइजेस, हमारे सामने जो है बिल्कुल एक बॉक्स आ गया। अच्छा, एक काम करता हूँ, अब इसे जो कंटेनर है इसको यहाँ से बंद करता हूँ। इसे कंटेनर को अब स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी इसकी कंटेनर की। डॉट कंटेनर, और इसमें मैं जो है मार्जिन दे देता हूँ 55 पिक्सल की, और विड्थ दे देते हैं इसको 100, व्यू पोर्ट विथ। और इसको जो है मैं यहाँ पर, और इसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं, हाइट भी दे देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं 80 व्यू पोर्ट हाइट। और इसको जो है हम बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड
रेड से पर्पल। अच्छा, अब हमारे पास जो है सिंपल हमारा इस तरह का कोड तैयार हो गया। एक सेकंड, मैंने मे बी इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, सही है ये। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। अच्छा, सही है। मार्जिन हो गई, मार्जिन पैडिंग हो गई। ओके, अब जो है हमारा ट्रांसफॉर्म, जो आप लोगों में पहली ट्रांसफॉर्म बताऊंगा। ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या चीज है? ट्रांसफॉर्म एक जगह को दूसरी जगह, एक एक किसी भी एलिमेंट या एक किसी भी शेप को जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है दूसरी दूसरी शेप में। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रोटेट। अच्छा, जैसे ही मैं रोटेट लिख रहा हूँ आप लोग यहाँ पर देखें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। रोटेट, रोटेट 3D, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने जब पढ़ते थे ना बचपन में फिजिक्स वगैरह और ये मैथ्स वगैरह, हम बोलते थे कहाँ पर ये काम आएंगी सारी चीजें, ये किस जगह जो है लग रही होंगी या क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो ये कोडिंग के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा वर्क करती हैं और आज हम लोग उसी का यूज कर रहे होंगे और उसी को जो है हम लोग देख रहे होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोटेट। अभी मैं सिंपल रोटेट पे चलता हूँ। सिंपल रोटेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 डिग्री। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ 40 डिग्री लिखूंगा तो अब यहाँ पर हमारा जो बॉक्स, एक काम करता हूँ मैं, ये देखिए हमारा जो है बॉक्स 40 डिग्री रोटेट हो गया। हमने यहाँ पर क्या कहा, कोड को समझे। हमने कहा ट्रांसफॉर्म करो, रोटेट कर दो। ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रोटेट कर दो 40 डिग्री। किसको रोटेट करो? बॉक्स को। एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर ना बॉक्स लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आए और समझ में भी आए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अंदर बॉक्स। तो अब सिंपल यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं इसको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए क्या, हमने जैसे पढ़ा था डिस्प्ले फ्लैग, डिस्प्ले फ्लैग, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या, ये देखें बॉक्स जो हमारा था वो अब सेंटर में आ गया। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैंने सीएसएस के अंदर सीएसएस को क्या कहा, क्या करो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करो, रोटेट कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये करो कि जो भी हमारा बॉक्स है उसको रोटेट कर दो 40 डिग्री। अच्छा, इसको हमारे पास सबसे पहले जो हमारा यूनिट होता है वो डिग्री होता है जो ज्यादातर यूज होता है, और दूसरा हमारे पास होता है टर्न। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ भाई 0.25 टर्न कर दो इसको। टर्न, अब क्या होगा कि ये जो है 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री टर्न हो गया। 90 डिग्री कैसे टर्न हुआ? 90 डिग्री आप लोगों को पता होगा कि 360 डिग्री का जो है, 360 डिग्री एक पूरा वो हमारा सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो ये जो है उसमें से 90 डिग्री जो है ये टर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 5, 0.5, 0.25 90 डिग्री कर रहा था, 0.5 का करेगा 80 डिग्री कर देगा। इसको मैं करता हूँ, ये देखें 80 डिग्री, 180 डिग्री कर दिया। तो इस तरह जो है ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, हमारे पास रोटेट के अंदर क्या चीज थी? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज हमने पढ़ी रोटेट, और रोटेट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा दो यूनिट्स होते हैं, पहला होता है डिग्री का और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है? टर्न का। अच्छा, इसको मैं वापस 40 डिग्री कर देता हूँ। और ये टर्न जो है हम लोग यूज कर रहे होते हैं लेकिन बहुत कम जो है यूज हो रहा होता है। ज्यादातर हमारे पास क्या चीज यूज हो रही होती है? डिग्री की ही जो है चीजें यूज हो रही होती हैं। अच्छा, एक तो था ये। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसको हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, जब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को जो है, उसके लिए मैंने आप लोगों को कोड एक पूरा तैयार किया जिसको हम लास्ट में देखेंगे, और उसको देखने के बाद आप लोगों को जो है ये प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये क्यों यूज कर रहे होते हैं और ये क्या चीजें हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स के बारे में बताता हूँ। रोटेट एक्स से करता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में पढ़ा है किसी ने? पता है जी क्या नहीं होती है? पढ़ा। एक्स एक्सेस कहाँ पर होती है और जो है वो वाई एक्सेस कहाँ पर होती है? जी पढ़ा है, मैथ में ग्राफ बुक में। जी, मैथ में पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2D के अंदर, 2D जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, 2D पे तो पता है ना क्या होता है? अभी तो
2D 3D ज्यादातर एनिमेशन जिसमें होती जाती है, 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन, सुनिए ना ये वर्ड सुने। जी 2D एनिमेशन क्या होती है कि वो थोड़े से उसके जो है वो पिक्सल्स सही नहीं होते, और मतलब थोड़े से पुराने कैरेक्टर्स कह लें उसमें होते हैं। और 3D के अंदर जो है वो बिल्कुल ही एडवांस आप लोगों के सामने एनिमेशन हो रही होती है। तो जब हम 2D की बात करें तो 2D के अंदर दो एक्सेस होती हैं, सिर्फ एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। बट जब हम 3D उसकी बात करें, 3D एनिमेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, जेड भी आ जाती है। तो जो CSS3 था, अच्छा जो आज मैंने वॉइस चेंज किया था ग्रुप में, वो आप लोगों को ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है ये पहले सिर्फ 2D के तक था, अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, और अब जो है ये 3D एनिमेशन भी कर रहा है, HTML3। तो जो है इसी को हम लोग आज देखेंगे, और ये बहुत कम जो है अभी आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, मतलब बहुत कम लोग आप लोगों को समझा रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, कहीं पे भी आपको जो है वो 3D एनिमेशन के बारे में नहीं पता जाएगा CSS के अंदर। ये जो है बिल्कुल रिसेंटली अभी आया है, एक दो हफ्ते हुए हैं इसको, तो मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीजों को, और आप लोगों को जो है ये आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, क्योंकि अब जाहिर है चीज अपग्रेड हुई है, तो अब 2D से हट के 3D पे आ जाएंगी, बट आप लोगों को 2D भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, एक्स लिखा, रोटेट एक्स। एक्स लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सेस के ऊपर जाके 90 डिग्री का 90 डिग्री रोटेट हो जाओ। अब मैं यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाके 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब यहाँ पर ये गायब क्यों हुआ? अगर मैं इसको कम करूं, अगर मैं इसको 9 डिग्री कर दूं, तो आप लोगों को ये नजर आएगा। और ये गायब क्यों हुआ ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसको मैंने किया, ये 90 डिग्री 9 डिग्री रोटेट हो चुका है, ये आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? अब आप लोग इमेजिन करें, अच्छा अपना हाथ उठाएं ऊपर, अपना हाथ उठाएं, सीधा हाथ या उल्टा हाथ कोई सा भी उठाएं, हाथ हाथ ऊपर उठाएं। हाथ उठाने के बाद उसका जो शेप है उसको लैंडस्केप कर लें, मतलब उसको जो है टेढ़ा करके रखें, और लैंडस्केप मतलब करते हैं उसको। अच्छा, अब लैंडस्केप किया, अब इमेजिन करेंगे एक बॉक्स है, जो आपका हाथ है वो क्या है, आपका एक बॉक्स है पूरा, जो हमारा वहां पे बॉक्स बना हुआ है। अब जैसे ही मैं उसको कह रहा हूँ कि रोटेट एक्स, एक्स एक्सिस पे रोटेट हो जाओ 90 डिग्री, तो वो क्या होगा कि वो पीछे की तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। 9 डिग्री बोलूंगा तो थोड़ा सा रोटेट होगा, 90 डिग्री बोलूंगा थोड़ा और रोटेट होगा। ऐसी 90 डिग्री जब मैं करूंगा तो वो पेपर की एक फॉर्म में इतना पतला हो जाएगा कि वो पेपर के उसमें आ जाएगा और विजिबल नहीं होगा। तो 90 डिग्री जब मैं उसको बोलूंगा तो पूरा घूम के एक बिल्कुल यूं सीधा हो जाएगा, और वो हमें नजर नहीं आएगा। तो रोटेट एक्स क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे रोटेट होना शुरू हो जाता है पीछे की तरफ। ये समझ में आया? इसलिए जैसे ही मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री पूरा एक जो है पेपर, वो पेपर की तरह, पेपर का देखा होगा कितना छोटा सा होता है, तो उतने जो है वो उसमें रोटेट हो रहा है वो, और इसलिए हमें यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा। ये समझ में आया? रोटेट जी एक्स समझ में आया? अच्छा, और ऐसे ही रोटेट वाई, रोटेट वाई क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करूँ, एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, नहीं आया समझ में, मिस तूबा कह रही नहीं आया समझ में। अच्छा मिस जिस तरह अगर हम कोई चीज जूम वो जी, करते हैं, मतलब माइनस में जाते हैं जूम करने के लिए, तो वो चीज ऐसा छोटी होकर गायब हो जाती है, आप उस तरीके से कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये वो रोटेट होकर हॉरिजॉन गायब हो रही है, ये रोटेट होकर गायब हो रही है। अब आप, पीछे की तरफ जा रही है ना? जी जी जी, पीछे की तरफ जा रही है। और अगर जी आप इसकी समझ आ वैल्यू को माइनस में ले जाएं, अगर इसको -9 कर दें, तो ये आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा। आगे की तरफ कैसे रोटेट होगा? आगे की तरफ अभी रोटेट हो गया, इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये रोटेट हो चुका है। अब ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीन से बाहर तो बॉक्स आ नहीं सकता, ये आगे की तरफ बैंड हो रहा है। सही है, और अगर इसको हम प्लस में इसकी वैल्यू रख के रोटेट करवाते हैं, तो ये जो है वो पीछे की तरफ रोटेट होता है। ठीक है, समझ में आया ये? आप इसका एंगल चेंज करके थोड़ा सा बता रहे हैं, जी वही तो मैंने किया, ये जो देखें, विजिबल मैंने एंगल है, -9 पे जैसा किया, आप तो कह ये रहे हैं आगे की 90। तरफ होके जो है वो आगे की तरफ 90 डिग्री पे होकर जो है आ, वो इनविजिबल हो गया। 90 डिग्री आगे की तरफ रोटेट हुआ, माइनस में किया मैंने वैल्यूज को, तो एक्स एक्सिस आगे की तरफ रोटेट होना शुरू हो गई। अगर मैं इसको प्लस में रखूंगा तो ये पीछे की तरफ रोटेट होगी। जितनी इसकी वैल्यू में बढ़ाता जाऊंगा उतनी उतनी जो है वो, अगर मैं इसको 40 कर दूं, तो ये पीछे की तरफ जो है ये पीछे की तरफ, ये देखें पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा थोड़ा सा, ये पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको जो है 70 कर दूं, 70 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 60 करूं, 60 डिग्री करूं, तो ये देखिएगा अभी ये देखें और रोटेट हो गया। ये पीछे की तरफ रोटेट है, ये बिल्कुल एक जैसे, मिसाल ले लें, आप प्लेट को यूं सीधा खड़ा कर दें और फिर उसको पीछे की तरफ रोटेट करना शुरू करें तो वो जैसी पूरी
नीचे रखी जाएगी तो वो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स जो है बिल्कुल एक पेपर के साइज का है, पेपर की जितनी इसकी जो है वो विड्थ है और वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ये समझ में आया, रोटेट एक्स। जी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू को जो है वो माइनस में ले जाऊं, माइनस से अगर मैं इसको 60 डिग्री कर दूं तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ बेंड होगा। ये जो है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब ये आगे की तरफ बेंड हो रहा है, बट ये यहाँ पर अभी आप लोगों को विजिबल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो है बेंड हो चुका है, कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकता। पीछे तो चलो फिर भी एक उसमें जा रहा है, लेकिन आगे की तरफ इसलिए आप लोगों को सही से विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकता। और ज्यादातर इसमें हम प्लस की वैल्यूज में चल रहे होते हैं, मतलब पीछे की तरफ बेंड करने में ही हम रोटेट एक्स को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। अब हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट। हमने वाई पढ़ लिया, अब हम एक्स पढ़ते हैं। एक्स में भी सिंपल वही चीजें होती हैं। अगर जो है मैं यहाँ पर लिख दूं 40 डिग्री, तो अब हमारा वो पीछे की तरफ बैंड हो रहा था, अब हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बैंड होगा। ये देखें, अब हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बैंड होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये प्लस की वैल्यू में है तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, और ये वाला कोना जो है इसका आगे आ रहा है, ये वाला इसका पीछे जा रहा है। तो ये वाई क्या करता है, ये लेफ्ट राइट से जो है वो मुड़ना शुरू होता है, और जो हमारा जो है एक्स की वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस है हमारा, वो जो है पीछे और आगे की तरफ आता है। और सेम इसी में ये है, इसमें भी यही है कि अगर इसको हम माइनस में रखेंगे, अगर जो है इसको हम माइनस में करते हैं तो फिर ये जो है दूसरी तरफ से बेंड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ कौन सी? अब ये इस तरफ से बेंड होगा, पहले ये इस तरफ से आगे आ रहा था, अब ये इस तरफ से आगे चले जाएगा और यहाँ से पीछे हो जाएगा। तो ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चीजें थी। अच्छा, अब जो है हमारी अ, इसको प्लस में कर देते हैं पहले तो, और नीचे मैं एक और बनाता हूँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये एंगल इसलिए यहाँ पे बता लिखा हुआ आता है हमें याद करवाने के लिए कि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है वो हमें एंगल्स को डिफाइन करते हुए डालनी है। मैं अगर यहाँ पे 50 डिग्री लिखूं, 50 डिग्री, तो अब देखिएगा यहाँ पर, इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये एक्स एक्सिस के उसमें ये घूम रहा है। अच्छा, 50 डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैं इसको 30 कर दूं, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि एक्स एक्सिस किस उसमें घूमता है। एक्स एक्सिस होता कहाँ पर है बेसिकली? एक्स एक्सिस होता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे जैसे आप लोग किसी भी चीज को रोटेट पूरा गोल घुमाना चाह रहे हैं, तो वो जो है एक्स एक्सिस की मदद से वो पूरा का पूरा रोटेट घूम जाता है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म वैल्यूज यूज कहाँ पर होती हैं? ट्रांसफॉर्म को हम लोग यूज क्यों करते हैं, घुमा क्यों रहे हैं इसको हम लोग? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर जाते हैं और जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाके होवर करते हैं, तो वो या तो घूमना शुरू हो जाए, घूम के मतलब कोई इफेक्ट देता है, या तो फिर जो है वो उसके अंदर होवर इफेक्ट ये लगा हुआ होता है कि वो पूरा रोटेट हो जाता है, या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। वो मैं आप लोगों को अभी इस क्लास के एंड में मैंने आप लोगों के लिए कोड तैयार किया, वो उससे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तो वो आप लोगों को जो है समझ में आएंगी चीजें। अच्छा, ये होवर इफेक्ट, होवर करने के बाद ये कैसे घूमता है, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के अंदर। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख, ट्रांजिशन का नाम तो सुना, ट्रांजिशन जो आजकल ऐसे भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो है वो किसी भी चीज पे हम लोग ओवर करते हैं, ट्रांजिशन पूरी की पूरी वो चीज चेंज हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास और चीजें आती हैं इसके अंदर। इसका मैसेज आया है, एक्स एक्सिस फ्रंट एंड बैक मूव करता है, और वाई एक्सिस राइट एंड लेफ्ट, और जेड एक्सिस से कौन सी साइड मूव होती है? जेड एक्सिस जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर गोल गोल घुमाने के लिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ाऊं, वैल्यू को और बढ़ा के इसको जो है मैं अगर 40 करूं, तो जो है यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये और रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसके ऊपर पूरा का पूरा रोटेट होता है। इस एक्स एक्सिस बेसिकली इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो स्क्रीन है ये है एक्स एक्सिस, ये राइट लेफ्ट की तरफ ये पीछे आगे नहीं जाता, ये जो है एक्स एक्सिस इसके ऊपर पूरा का पूरा यूज होता है। और एक्स एक्सिस को हम लोग इतना यूज नहीं कर रहे होते, बट समझ में आना आप लोगों को चाहिए, आना चाहिए समझ में। और एक्स और वाई का यूज कर रहे होते हैं, और ज्यादातर हम लोग दोनों का यूज करता है। अच्छा, रोटेट इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें मैंने एक्स और वाई डिफाइन नहीं किया, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन दोनों में लग जाए, एक्स और वाई दोनों में 40 डिग्री का जो है वो हो, रोटेट हो। अच्छा, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब हमारे पास जो है एक और प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म
स्केल। अच्छा देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने स्केल का लिखा था, अगर मैं दोबारा करूँ इसको, मैंने जैसे ही यहाँ पे स्केल लिखा तो यहाँ पर भी यही सारी वैल्यूज हैं। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई का मतलब वाई एक्सिस पे, जेड का मतलब जेड एक्सिस पे, लेकिन जेड को इतना हम कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले मैं स्केल को ही करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1.6, 1.6 सिर्फ लिखूँ, तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1.6 जो है वो स्केल बड़ा हो गया। 1.6 स्केल जो है ये इसकी वेट बड़ी हो गई। अगर मैं यहाँ पर करूँ ओनली एक्स एक्सिस से बड़ा हो ये, इसको मैं एक्स एक्सिस से बड़ा करूँ सिर्फ, तो देखिएगा ये देखें सिर्फ ये एक्स एक्सिस से बड़ा हुआ। एक्स एक्सिस से पहले कैसे बड़ा हुआ कि ये थोड़ा सा जो है वो इसकी विड्थ जो है बढ़ गई और ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा चौड़ा हो गया। अगर मैं इसको वाई एक्सिस से बोलूँ कि वाई एक्सिस से जो है 1.6 आप जो है वो बड़े हो जाओ या स्केल हो जाओ, इसको स्केल ही कहेंगे हम लोग। वाई पे बोलूँ इसको मैं, और इसको मैं यहाँ पे देखें वाई पे जो है ये स्केल हो गया। अच्छा ये राइट लेफ्ट क्यों हुआ? राइट लेफ्ट एक्स की जितनी भी वैल्यू थी वो राइट लेफ्ट होती है, और वाई जो है हमारा वो ऊपर ही और नीचे की तरफ होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक जो है वो मैथ का रूल है। तो वाई एक्स, जब हमने इसको वाई पे कहा था तो वाई से जो है इसकी विड्थ बड़ी हुई और ये हॉरिजॉन्टली बड़ा हुआ, और जब हमने इसको कहा कि जो है वाई के उस पर वाई एक्सिस पे जाके बड़े हो जाओ 1.6 एंगल का बड़ा हो जाओ, तो फिर जो है यहाँ पर ये इसकी जो है वर्टिकली जो है ये बड़ा हो गया। अच्छा यही था। और एक और हमारे पास अच्छा प्रॉपर्टी आती है, स्केल का हम लोग बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं, बट कभी कभी करना भी पड़ जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रांसफॉर्म। हमारे पास होती है स्क्यू। स्क्यू का तो आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली पढ़ा होगा आप लोगों ने। अभी मैं अगर अपना बताऊं, मैं मैट्रिक में, तो अभी तो मैंने तो पढ़ा था स्क्यू का, ये सारे हमने एंगल के बारे में। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पता होगा आप लोगों को भी। अगर नहीं पता तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा मैं इसके अंदर लिखता हूँ 34 डिग्री, लेटेस्ट से कह लेते हैं इसको 34 डिग्री। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये देखिए 34 डिग्री का जो है ये स्क्यू हो गया। क्या यहाँ पर चेंज हुई है? यहाँ पर देखिए आप लोग समझ लें कि एक यहाँ से फोर्स लग गई, इसको खींच रही है एक फोर्स, और एक फोर्स को यहाँ से खींच रही है। तो स्क्यू का मतलब होता है कि जो है इस तरह की शेप ले ले। और अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से जो है यहाँ से इस जगह से, इस वाले कॉर्नर से, और इस वाले कॉर्नर के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, और इसको किसी ने खींच दिया पकड़ के, तो एक इस बॉक्स को किसी ने खींच दिया, तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो स्क्यू हो गई। अच्छा यहाँ पर स्क्यू वाई भी होता है और स्क्यू जेड भी होता है। इसको मैं अगर स्क्यू एक्स करूँ तो ये जो है वो एक्स एक्सिस पे लग जाएगी, लेकिन सिर्फ अब जो है वो एक्स एक्सिस पे ही खींचा जा रहा है इसको, यहाँ से ऊपर से देखिए वो गायब हो गया है। और अगर मैं इसको वाई कर दूं, अगर मैं इसको वाई कर दूं तो फिर ये देखें, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस से जो है वो इसको स्क्यू किया जा रहा है। अच्छा ये अब कहाँ यूज होती हैं? ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके ये सारी वैल्यूज यूज हो रही होती हैं, और वो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा अब जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो यूज हो रही होती है वो होती है ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। अच्छा यहाँ पे भी जो है ये सारे आपके सामने देखें ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्रांसलेट में करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50%। यहाँ पे हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, बट मैं 50% लिख रहा हूँ कि इसको जितनी भी इसकी वेट है उसके 50% ये ट्रांसलेट हो जाए। तो ये ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पर ट्रांसलेट इसके अंदर क्या चेंजेस आई, ये यहाँ से देखें आप लोग, आगे आ गया, और आगे आने को हम लोग इसमें क्या कहते हैं ट्रांसलेट, और ये ट्रांसलेट होकर ये इतना आगे आ गया। अच्छा इसके अंदर भी वही सेम वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं हम लोग। इसको एक्स एक्सिस पे अगर हम करके देखें तो ये देखिएगा अभी यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस पर ही आगे आया था। अब इसको अगर हम वाई पे करें तो ये जो है 50% बायस उसमें आगे चले जाएगा। ये देखिए 50% जो है ये इसकी जो भी वेट थी इसके 50% ये वाई पे चले गया, वाई इसके ऊपर ट्रांसलेट हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट हो गया। अच्छा हमारे पास जो है एक शॉर्टकट है बहुत सारी वैल्यूज को एक ही साथ लिखने का। वो ये कि अगर देखें, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ट्रांसलेट एक्स पे इसको रख के मैं इसको कहता हूँ कि 100% हो जाओ, और हम लोग स्पेस देकर इसके आगे स्पेस देकर वैल्यूज लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं अगर इसको चाह रहा हूँ कि स्क्यू भी हो जाए तो मैं स्क्यू भी लिख सकता हूँ। स्क्यू के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ 40 डिग्री, 40 डिग्री लिख दिया मैंने, और इसके बाद हम लोग एक और स्पेस देकर आगे लिख सकते हैं ट्रांसलेट। एक और दफा अगर मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ इसको वाई वाई पे कर दिया, इसको एक्स पे करते हैं। एक्स पे मैं कितना करना चाह रहा हूँ 45%,
तो फिर अब देखिएगा यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज एक साथ इसके ऊपर लग गई, और ये जो है 100% वाई एक्सिस से हो गया, और 45% जो है वो एक्स एक्सिस से, और स्क्यू भी हमारे पास ये 40 डिग्री स्क्यू हो गया। तो ये तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज एक साथ हम लोग जो है इसको आगे दे सकते हैं, और जो है इसी तरह आप लोग आगे जितनी भी इसको वैल्यूज देना चाहें वो आगे आप वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल किसी का? स्क्रू मतलब ये एसिमेट्रिकल बनाने के लिए यूज करते हैं हम। जी जी, एसिमेट्रिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, यही समझ लें आप लोग। और अच्छा, ये जो है कहाँ पर यूज हो रहे होते हैं ये हम लोग, अच्छा यहाँ पर ये ट्रांसलेट का जो मैंने बात की आप लोगों से, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ट्रांसलेट, हम लोग यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर से उसका नैव बार हट जाता है। नैव बार में क्या आ रहा होता है? नैव बार में वो होम, कॉन्टेक्ट्स वगैरह वो सारी चीजें हट जाती हैं, मतलब स्क्रॉल होकर वो चले जाती हैं। और उसके साथ जो है आप लोगों के सामने ये नैव बार हट जाता है। वो कैसे हटता है? वो हम लोग चीजों को हटाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं -100, और मैं एक सेकेंड एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसको मैं कर देता हूँ -100। -100 पे मैं क्या बोलूंगा? -100 पे इसको मैं बोलूंगा कि पूरा बॉक्स जो है वो गायब हो जाओ, पूरा बॉक्स ऊपर ही उससे निकल जाओ, बाहर ही निकल जाओ। तो फिर अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है पूरा बाहर हो गया। अगर मैं यहाँ पर करूँ, इसकी जो है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हुए इसकी मार्जिन को 0 कर दूं, और इसकी जो पैडिंग है उसको भी मैं अगर 0 कर दूं, तो देखिएगा ये जो है यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा? मैंने पेज को जूम किया हुआ है। पेज को जैसे ही जो है मैं वो सॉरी वापस से डिसेलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये गायब हो गया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के हिसाब से ताकि आप लोगों को नजर आए। बेसिकली ये पेज जो है यूं है, मतलब वो पेज से बाहर चले जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। ट्रांसलेट का जो यूज हो रहा होता है बेसिकली वो ये होता है कि जब भी कोई भी आप लोगों का यूजर जो है वो पेज को स्क्रॉल करे, या पेज को जो है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करे, तो फिर क्या हो कि आप लोगों का जो है वो नैव बार जो है वो गायब हो जाए। अच्छा, ये था ट्रांसफॉर्म। बस यही चीजें होती हैं ज्यादातर, इसको हम यही सारी चीजें करने के लिए यूज करते हैं। मेन यही प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और आगे आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज है वो समझने की इतनी जरूरत नहीं है। ये सारी जो टाइम फंक्शन, टाइम डिले, ये हम लोग आगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये हम लोग पढ़ लेंगे इसको साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये जो है इस तरह ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का हम लोग यूज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का एक काम करते हैं हम, मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है -50% और 50%। अच्छा, 50%। और ये कहाँ पर, इसको अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट को अनकमेंट कर दूं और इसको डिग्री में ही रहने देते हैं, और अब मैं अगर इधर आऊँ तो आप लोगों के सामने इस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट के बाद आप लोगों को ये ओरिजिन का बता देता हूँ कि अभी इस पॉइंट पे जो है ये रोटेट करेगा। बट मैंने जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करना है मुझे, यहाँ पर आऊंगा मैं, इसको रखते हैं और यहाँ से एक सेकेंड मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। कंटेनर को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास आ गया। कंटेनर नहीं, बॉक्स को करना था, सॉरी। असल में मेरे नीचे जो, मेरे पास नीचे जो है ये जूम का वो आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। आप लोगों को मैं वैसे बता देता हूँ। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है इसकी जो है -50 पिक्सल्स, और -50% और 50%। अब जैसे जैसे आप इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे मैंने इसको 0 कर दूं मिसाल के तौर पे, अगर वहां पे इंस्पेक्ट का अगर होता तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाता, बट वो जूम का नीचे आ रहा है, वो नीचे और स्क्रॉल हो नहीं पा रहा, और वहां पर जो है वो है। तो अगर मैं इसको माइनस माइनस ये रख के यहाँ पर 0 करूँ और ये 0 करूँ, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इस पे आ गया। अब मैं जैसे जैसे इसको इसकी बढ़ाता जाऊंगा, डिग्री इसको बढ़ाता जाऊंगा, मैं यहाँ पर अगर इसको करूँ 80 डिग्री, तो ये इसी के उसमें जो है वो रोटेट करेगा। ये देखें इसी के उसमें रोटेट कर रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे जो है रोटेट कर रहा है। बट इसका ओरिजिन जैसे जैसे से बढ़ाता जाऊंगा, ये इसका ओरिजिन का जो पॉइंट है वो चेंज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं और यहाँ पर भी मैं इसका 10 कर दूं,
10 कर दिया, तो ये जो है अब इसका ओरिजिन देखें चेंज हो गया, अब इसका यहाँ पर आ गया। ये इसको आप लोग इंस्पेक्ट करके खुद कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को रखना हो कि जब उसके ऊपर होवर करें तो उसमें जो है मतलब उतने रोटेट करे, उतनी डिग्री रोटेट करे, और उसमें मतलब उतने ही जो है वो उसकी उस ओरिजिन के ऊपर रहकर ही रोटेशन हो। तो आप लोग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यही था ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर ले, वरना फिर मैं आप लोगों को कोड दिखाऊं जो मैंने जो है आप लोगों के लिए रखा है, और जिससे आप लोगों को चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ओरिजिन समझ नहीं आ रहा। ओरिजिन जो हम स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जो ओरिजिन में वैल्यू बताओ सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है जी, वो सेट होगा उसकी ये। अकॉर्डिंग जो है रोटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग। जी जैसे अब जी ओरिजिन बाय डिफॉल्ट ओरिजिन था 50-50, तो उसको हमने चेंज किया, उसको चेंज किया तो 0-0 जब किया तो वो इस पॉइंट पे था, यहाँ पे मैंने माउस को देखिएगा वो इस पॉइंट पे था। उसको हमने कहा कि भाई एक्स से भी 10 हो जाओ, 10% जो है वो एक्सेस कर लो, बाहर चले जाओ, और वाई से भी कर लो। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, तो वो एक्स से भी इधर हो गया, वाई से भी नीचे आ गया। अब इस पॉइंट के रहते हुए वो ओरिजिन करेगा। ओरिजिन मतलब रोटेशन। अगर इसको मैंने 40 डिग्री कहा है तो ये 40 डिग्री इसी पॉइंट पे रहते हुए ये पॉइंट इसका यहीं रहेगा, बाकी जितने 3 पॉइंट्स हैं बाकी 3 पॉइंट रोटेट करेंगे। तो ये जो है वो डिफरेंस, ये जो है ओरिजिन है हमारा। और मतलब जितनी जहां पर हम वैल्यू सेट करते हैं वहां पे वो पॉइंट जाके रुक जाता है, वो पॉइंट नहीं हिलेगा। अब बाकी तीनों पॉइंट जो है वो रोटेट करेंगे। तो ये है ओरिजिन। मतलब जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे, जैसे मैंने -10 और 10 की है, तो जो है वो यहाँ पर इसी उसमें से जाके जो है वो सेट हो जाएगी। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैंने आप लोगों के लिए कोड सेट किया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ये न्यू फोल्डर बनाया था, इसको मैं करता हूँ को ओपन विथ कोड। अच्छा, ओपन विथ कोड हो रहा है ये। और इसके अंदर मैंने ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी का यूज किया है, जो आप लोगों को आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों को जो है वो समझ में भी आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ, और सारे वही ट्रांसफॉर्मेशन वही यूज हुई है। ट्रांजिशन बेसिकली हम लोग जब यूज करते हैं जब हमें होवर करना हो। होवर करके इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। होवर इफेक्ट जब लगाना हो या इस तरह का मैं इफेक्ट लगाना हो, अच्छा इसको मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। रीसेट हो गया। अब देखें, हमने सबसे पहले स्केल एक्स पढ़ा था। स्केल एक्स क्या था कि स्केल वैल्यू को बड़ा कर रहा था, मतलब जितनी भी चीज को 1.6 हमने रख के देखा था तो वो उससे बड़ा हो रहा था। तो ये देखें, जैसे ही मैंने उसको एक्स एक्सिस पे मैंने उसको कहा है कि बड़ा हो जाए, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये देखें ये एक्स एक्सिस से बड़ा हो गया। फिर इसको वाई पे कहा था, वाई एक्सिस से बड़ा हो गया। स्केल 1.6 हमने कहा था। तो सिंपल स्केल मतलब चार दोनों तरफ से बड़ा हो जाए, एक्स एक्सिस से भी बड़ा हो जाए और वाई एक्सिस से भी बड़ा हो जाए, तो स्केल यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स हमने पढ़ा। ट्रांसलेट एक्स क्या कर रहा था, वो अपने बॉक्स को जो है वो आगे लेके जा रहा था। तो इसी तरह ये ट्रांसलेट एक्स यूज होता है कि वो वैल्यू को आगे ले जाता है। उसके बाद ट्रांसलेट वाई जो है वो वाई एक्सिस के उसको देखता हुआ लेके जाता है नीचे। और ट्रांसलेट सिंपल जो हमारा ट्रांसलेट है, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला इफेक्ट जो आप लोगों ने काफी सारी वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे ही इस पे आप लोग होवर करते हैं तो वो ट्रांसलेट हो जाता है। ट्रांसलेट सिंपल ट्रांसलेट क्या कहता है कि वो एक्स एक्सेस से भी हो जाए और वाई एक्सेस से भी हो जाए। तो ये हमारा ट्रांसलेट है। उसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको हम लोग नहीं देखते, और इसको मे भी आगे देख लेंगे, ये बहुत ज्यादा कम यूज होता है, बट मैंने बना दिया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रोटेट। रोटेट तो आप लोगों ने जो है वो समझ में आ गया आप लोगों को रोटेट का, कि पूरा का पूरा रोटेट घूम रहा है, ये देखें सिम जो हमारा रोटेट है वो पूरा घूम जाता है। उसके बाद स्क्यू हमारा आ गया। स्क्यू ये देखें, स्क्यू एक्स के ऊपर ऐसे घूमेगा, वाई के ऊपर जो है वो ऐसे घूमेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसलेट 3D। अच्छा, 3D की वैल्यूज आप लोगों ने बताई। 3D भी सिंपल जो है सेम वही चीज यूज कर रहा होता है, बट उसको जो है हम लोग ट्रांजिशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं 3D को। वो अभी न्यू आया है तो इसलिए उसको एक सादा यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग को साथ में ट्रांजिशन का यूज करके फिर हम लोग को दोनों चीजों को कंबाइन करके उसको यूज करते हैं। तो यही है ट्रांसलेट 3D, इस तरह वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद रोटेट वाई। वाई के ऊपर रोटेट कर रहा है तो मतलब रोटेट जो है वो किस तरह रोटेट हो रहा है आप लोगों के सामने, वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो ट्रांसलेट जेड जो है आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ट्रांसलेट जेड जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर
ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब समझ में आई ये वैल्यू से कैसे क्यों यूज कर रहे हैं, ये एनिमेशंस बनाने के लिए और ये सारे हम लोग इफेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन वैल्यूज का यूज कर रहे होते हैं। ट्रांजिशन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीक वाली क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। और उसके हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीक ग्रिड। ग्रिड को हम लोग 2 क्लासेस देंगे क्योंकि ग्रिड बड़ा टॉपिक है, और एक हमारी क्लास के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज का पढ़ लेंगे, ट्रांजेक्शन को पढ़ लेंगे। अच्छा, किसी का कोई सवाल? मैं आप लोगों को इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड इसके अंदर जो है आप लोग देखें, कोड आप लोगों को समझ में भी आया। मे बी इसको क्लास रैप दी है, उसके बाद इसके बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे। ये भी बॉक्स बॉक्स बॉक्स, पहले तो सिंपल बॉक्स बनाए। अच्छा, स्टाइलिंग दिखाता हूँ। ये तो बॉक्स बने हुए हैं सारे, सही है, और क्लास दी हुई है और बॉक्स बने हुए हैं। इसकी मैं आप लोगों को स्टाइलिंग दिखाऊं तो अगर मैं फुल पर इसको लेके जाऊँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैंने, ये तो मेन कंटेनर था। कंटेनर के बाद जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे बॉक्स के बॉक्स को करना शुरू है। बॉक्स, सबकी क्लासेस बॉक्स हैं, मतलब कैसे कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर एक एक करके मैंने सबको वो क्लास दी है। स्केल एक्स के ऊपर ये देखें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे, क्या यूज कर रहे हैं, और ये देखें स्केल वाई के ऊपर दोनों दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। स्केल एक्स के ऊपर भी दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म भी और ट्रांजिशन भी। तो ट्रांजिशन को जो है हम लोग वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, और ये जब आप ट्रांजिशन पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, और आप लोगों को मजा भी आएगा चीजें बनाने में, मतलब न्यू न्यू एनिमेशंस बनाने में। और ये कोडिंग तो एक ऐसी चीज है कि इसमें तो जो है आप लोगों का जो दिल चाहे आप वो बना सकते हैं, और जिस तरह की चीजें चाहें आप वो उस तरह की बना सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई सवाल जल्दी से कर ले। ये सारी चीजें समझ में आ गई? जी, वो आपने जो बनाया है उससे ज्यादा अच्छी समझ में आई है। आ गई ना समझ में? बस ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलें हम जो है वो आज की क्लास को एंड करते हैं। और मैं, अच्छा, प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात करें, मैंने सबके प्रोजेक्ट देखे और काफ़ी अच्छे बने हुए थे, मतलब सही थी। कोडिंग वगैरह सिमेंटिक एचटीएमएल का यूज़ किया हुआ था सबने, और मतलब अच्छे बने हुए थे। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने, काफ़ी तो नहीं, 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए उसके अंदर, और बाकियों ने भी ज़्यादा बुरे नहीं लिए, सही लिए हैं। बट ये था कि कुछ कुछ मिस्टेक थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा। तो बाकी अच्छा, आप लोगों को ग्रुप में वॉइस में सुना होगा आप लोगों ने, हमारा टेस्ट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो अब आगे होगा। तो बस प्रैक्टिस रखें सारी चीज़ों की, और इसकी भी प्रैक्टिस करें। चलें, ठीक है, हमारी जो है वो क्लास एक मिनट के अंदर एंड होने वाली है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।